करवा चौथ बिल्कुल नज़दीक आ गया था। आयशा कितने दिनों से शॉपिंग कर रही थी उस शुभ दिन के लिए। साड़ी, मैचिंग ब्लाउज, चूड़ियाँ, नेकलेस, उसी तरह के सैंडल, पैरों के लिए बिछुए, पायजेब, हाथ में डायमंड रिंग जिद करके ली थी इस बार उसने रितेश से। हर बार सोने की रिंग दे देता था। कुछ नया तो हो इस बार। रितेश ने दबी जुबान कहना चाहा था आयशा से, यार इतना कुछ नहीं हो पाएगा इस बार। माँ का फ़ोन आया था, वो पिताजी के इलाज के लिए कुछ पैसा मांग रही थी, वहाँ भी तो भेजना ज़रूरी है। पर आयशा के माथे पर बल पड़ गए थे। साल में एक ही तो व्रत करती हूँ मैं, और वो भी आपकी लंबी आयु के लिए। मुझे कोई शौक नहीं जो भूखी प्यासी रहकर घंटों ये कठिन व्रत रखूं। ऐसा भी कोई आदमी होगा जो ऐसे काम के लिए पैसा देखेगा? रितेश अपना सा मुंह लिए रह गया। अच्छा बाबा, गुस्सा क्यों होती हो, बताओ और क्या क्या करना है, ले लूँगा उधार कहीं से, चुकाता रहूँगा धीरे धीरे। फिर उसने मन में सोचा, लेकिन फिर दिवाली आ जाएगी, भाई दूज, गंगा स्नान, क्रिसमस। हे भगवान, कितने त्यौहार होते हैं हमारे देश में। त्यौहार तो खुशियों के लिए ही आते हैं या तनावग्रस्त करने के लिए। मेरा तो बीपी बढ़ने लगा था, क्या करूं? वो गहन सोच में था। लाओ अपना कार्ड दो रितेश। क्या सोच रहे हो? मुझे पेमेंट करना है। आयशा की आवाज़ से वो चौंका। करवा चौथ था आज। आयशा सुबह से ब्यूटी पार्लर में सज रही थी। आई लैसेस, अपर लोअर लिप, गोल्डन फेशियल, फुल बॉडी वैक्सिंग, नेल ब्यूटी, हेयर स्टाइल, सब कुछ कराते थक गई थी। बस अब पूजा करके रात को चांद का इंतजार ही करना बाकी रह गया था। आज उसने सोच लिया था रितेश से गिफ्ट में कहीं बाहर का 1 वीक ट्रिप लूंगी इस बार। लेकिन उसे छुट्टी मिलेगी? उफ, ले लेगा। नहीं मिलेगी तो आखिर उसके लिए निर्जल उपवास भी तो मैं कर रही हूँ। इठलाती सी कमरे से बाहर आई। पूछती हूँ रितेश से कैसी लग रही हूँ। मुझे देखते ही सब भूल जाएगा। आखिर अप्सरा से खूबसूरत हूँ मैं। गर्व से भरी वो कमरे में घुसने को हुई कि रितेश की बातें सुनकर ठिठक गई। फ़ोन पर बात कर रहा था वो किसी से। नहीं यार, अब सहन नहीं होता। कितना उधार लूँ और मैं बता दूँ उसे? क्या उसे खुद समझ नहीं है? छोटी छोटी बात पर लड़ने लगती है, रूठ जाती है, मायके जाने की धमकी देती है। मेरे बस का कुछ नहीं है अब। नहीं, मुझे मत रोको यार। अगर यही सब चलता रहा तो इस बार अपनी लीला को ही समाप्त कर लूँगा मैं। हर वक्त ये ताना तो नहीं सुनना पड़ेगा कि तुम्हारी लंबी उम्र के लिए ही तो व्रत रखती हूँ। मैं थक गया हूँ यार। आयशा के पैरों तले जमीन सरक गई। तो उसकी कही ये बात इतनी खतरनाक हो सकती है? जानती थी रितेश थोड़ा भावुक है, तभी उसके पीछे पड़ी रहती थी। उसे अपनी गलती समझ आई। बेचारा रोज रोज के खर्चों से तंग आकर सुसाइड करने को तैयार हो गया। आत्मग्लानि से आयशा का दिल भर आया। रितेश के पास जाकर उसने कान पकड़े और माफ़ी मांगी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो रितेश। मैं भूल गई थी, इन बाहरी चीज़ों का प्यार से कोई मतलब नहीं है। असली प्यार तो आपसी समझ और आपसी विश्वास से होता है, जो तुमने मुझे भरपूर दिया है। आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगी। रितेश ने प्यार से आयशा को बाहों में भर लिया। चलो चांद देखते हैं, फिर तुम्हें व्रत भी तो खोलना है। सारे दिन से भूखी प्यासी हूँ। क्या गिफ्ट लोगी इस बार मुझसे? तुम खुद हमेशा मुझे यूं ही चाहते रहो। इससे बड़ा दूसरा गिफ्ट कोई हो सकता है क्या? आयशा बोली। रिश्तों के बीच कई बार छोटी छोटी बातें बड़ा रूप ले लेती हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।